हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आनंदमय शब्द में कौन सा समास है। आनंदमय शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। आनंदमय शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास या फिर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है बी अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। त्रिफला शब्द का पहला अक्षर संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होता है। त्रिफला में पहला शब्द संख्यावाचक है, इसीलिए यह द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, वनमानुष शब्द में कौन सा समास है या वनमानुष शब्द किस समास का उदाहरण है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। वन में रहने वाला मनुष्य जिसे वनमानुष कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है डी बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर शब्द में बहुब्रीहि समास है। चंद्रमा है जिसके शिखर पर वो होता है चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर शब्द किस समास का उदाहरण है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर है ए तत्पुरुष समास। रसोई घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है बी कर्मधारय समास। नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास, जो गाय नीली हो उसे नीलगाय कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, वनवास। वनवास शब्द में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। वन में वास करना जिसे वनवास कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। चतुर्भुज जिसके चार भुजाएं हों और यदि आंसर में बहुब्रीहि समास हो और द्विगु समास ना हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। गायों के लिए शाला, तो इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास गौशाला। अगला क्वेश्चन है, राजाज्ञा में कौन सी संधि होगी। राजाज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी। ए दीर्घ संधि,
बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी अयाज संधि। इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। राजा प्लस आज्ञा बराबर राजाज्ञा, तो इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है। रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी यण संधि। इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, तो इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है राज ऋषि में कौन सी संधि है। राज ऋषि में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर है ए गुण संधि। राजा प्लस ऋषि बराबर राज ऋषि, तो इसका राइट आंसर है ए गुण संधि। राज ऋषि में गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाज संधि और वृद्धि संधि। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। ए 4, बी 6, सी 8 या फिर डी 10। इसका राइट आंसर है बी 6। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी 6। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है अत्याचार में कौन सी संधि है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि या फिर डी यण संधि। इसका राइट आंसर है डी यण संधि। अति धन आचार, अति धन आचार बराबर अत्याचार, तो इसका राइट आंसर है डी यण संधि। अगला क्वेश्चन है निष्कंटक में कौन सी संधि है। निष्कंटक शब्द में कौन सी संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। निष्कंटक शब्द में कौन सी संधि है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। नि धन कंटक बराबर निष्कंटक, तो इसका राइट आंसर है सी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है उद्गम में कौन सी संधि है। उद्गम शब्द में कौन सी संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि या फिर डी गुण संधि। इसका राइट आंसर है बी व्यंजन संधि। उत धन गम बराबर उद्गम, तो इसका राइट आंसर है बी व्यंजन संधि। उद्गम शब्द में व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है सदैव में कौन सी संधि होगी। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी अयाज संधि। इसका राइट आंसर है वृद्धि संधि। सदैव में वृद्धि संधि होगी। सदा धन एव बराबर सदैव, तो इसका राइट आंसर है सी वृद्धि संधि। सदैव में वृद्धि संधि होती है। अगला क्वेश्चन है महात्मा शब्द में कौन सी संधि है। महात्मा शब्द में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि या फिर डी अयाज संधि। महाधन आत्मा बराबर महात्मा, तो इसका राइट आंसर है सी दीर्घ संधि। महात्मा में दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन है अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए धीरज बनाना, बी देने से इनकार करना, सी देखा देखी करना या फिर डी खुशामद करना। इसका राइट आंसर है डी खुशामद करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। अगला क्वेश्चन है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए प्यास लगना, बी स्वाद की इच्छा रखना, सी संतोष होना या फिर डी शांत हो जाना। कलेजा ठंडा रहने का क्या अर्थ है,
तो इसका राइट आंसर है डी, शांत हो जाना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ है शांत हो जाना। अगला क्वेश्चन है, आँखों पर बिठाना। आँखों पर बिठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँखों पर बिठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, बुरा लगना, बी, धोखा देना, सी, आदर करना, या फिर डी, नज़र बदलना। इसका राइट आंसर है सी, आदर करना। आँखों पर बिठाना मुहावरे का सही अर्थ है आदर करना, आदर सत्कार करना। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए, खुशामद करना, बी, देने से इनकार करना, सी, चिढ़ाना, या फिर डी, क्रोध प्रकट करना। इसका राइट आंसर है बी, देने से इनकार करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है देने से इनकार करना। अगला क्वेश्चन है, आंखें लाल करना। आंखें लाल करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, हानि पहुंचाने की चेष्टा करना, बी, क्रोध की नज़र से देखना, सी, बहुत प्यार होना, या फिर डी, किसी की सुंदरता को देख के आंखें जुड़ाना। तो इसका राइट आंसर है बी, क्रोध की नज़र से देखना। आंखें लाल करना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, घुटने टेक देना। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, विवाह करना, बी, याद करना, सी, हार मानना, या फिर डी, कायर होना। इसका राइट आंसर है सी, हार मानना। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। तो इसका राइट आंसर है सी, हार मानना। अगला क्वेश्चन है, तेली का बैल होना। तेली का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, बुरी तरह काम में लगे रहना, बी, काम करने से बहाना करना, सी, मन लगाकर काम नहीं करना, या फिर डी, निर्धन होना। इसका राइट आंसर है ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला क्वेश्चन है, विरोध करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? ए, सिर कटाना, बी, सिर चढ़ाना, सी, सिर झुकाना, या फिर डी, सिर उठाना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, सिर उठाना। सिर उठाने का सही अर्थ होता है कि विरोध करना। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? ए, गंवार व्यक्ति, बी, अनपढ़ व्यक्ति, सी, एकमात्र सहारा, या फिर डी, बिल्कुल असमर्थ। तो इसका राइट आंसर है सी, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य किसके अनुसार बनता है? ए, कर्ता के अनुसार, बी, कर्म के अनुसार, सी, भाव के अनुसार, या फिर डी, क्रिया के अनुसार। इसका राइट आंसर है ए, कर्ता के अनुसार। वाच्य जो है वो कर्ता के अनुसार बनता है। अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, या फिर डी, 4। इसका राइट आंसर है सी, 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका राइट आंसर है सी, 3 प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? ए, 3, बी, 4, सी, 5, या फिर डी, 6। छंद के कितने अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, 6 अंग। छंद के कुल 6 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ए, 12 12, बी, 14 14, सी, 16 16, या फिर डी, 24 24। तो इसका राइट आंसर है सी, 16 16 मात्राएं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं।
अगला क्वेश्चन है चौपाई कैसा छंद है। चौपाई कैसा छंद है। ए सममात्रिक, बी अर्ध सममात्रिक, सी मुक्तक छंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए सममात्रिक। चौपाई सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सममात्रिक छंद है। निम्न में से कौन सममात्रिक छंद है। ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई या फिर डी वारबय। इसका राइट आंसर है सी चौपाई। चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है, बाकी दोहा, सोरठा और वारबय ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगला क्वेश्चन है अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या होगा। ए वृष्टि, बी अनावृष्टि, सी महावृष्टि या फिर डी अकाल। इसका राइट आंसर है बी अनावृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम अनावृष्टि होगा। अगला क्वेश्चन है संख्या गमन में कौन सी संधि है। संख्या गमन में कौन सी संधि है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी यण संधि। तो इसका राइट आंसर है ए दीर्घ संधि। संख्या प्लस गमन बराबर संख्या गमन, संख्या प्लस आगमन बराबर संख्या गमन। अगला क्वेश्चन है परोक्ष का विलोम क्या होगा। ए प्रत्येक, बी प्रत्यक्ष, सी पीछे या फिर डी यक्ष। इसका राइट आंसर है बी प्रत्यक्ष। परोक्ष शब्द का विलोम प्रत्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है वह अत्यंत सुंदर है। वह अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा विशेषण है। ए वह, बी अत्यंत, सी सुंदर या फिर डी है। तो इसका राइट आंसर है सी सुंदर। वह अत्यंत सुंदर है में सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है। अगला क्वेश्चन है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसमें कौन सा समास होता है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है सी बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है जिस समास में विशेषण पद प्रधान हो कौन सा समास होता है। जिस समास में विशेषण पद प्रधान हो कौन सा समास होता है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है सी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए सु, बी सम, सी संस या फिर डी सम। तो इसका राइट आंसर है डी सम। माँ में हलंत लगा रहेगा तो वही जो है सम सही होगा। तो इसका राइट आंसर है डी सम। अगला क्वेश्चन है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ए अबीरा, बी सधवा, सी कबीरा या फिर डी विधवा। इसका राइट आंसर है ए अबीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए सही शब्द है अबीरा। अगला क्वेश्चन है बरसात के 4 महीने। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ए बरसात, सी 12 मासा, सी 4 मासा या फिर डी चौमासा। इसका राइट आंसर है डी चौमासा। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सही शब्द है चौमासा। अगला क्वेश्चन है जो इच्छा के अधीन है। जो इच्छा के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ए आशिक, बी अमानत, सी ऐच्छिक या फिर डी असभ्यता। इसका राइट आंसर है सी ऐच्छिक। जो इच्छा के अधीन है उसके लिए एक शब्द है ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन है कुशल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कुशल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा। ए चंचल, बी भवन, सी निपुण या फिर डी अलग। इसका राइट आंसर है सी निपुण। कुशल शब्द के लिए सही पर्यायवाची है निपुण। अगला क्वेश्चन है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए पढ़ाई लिखाई करना, बी अत्यधिक प्रयास करना, सी बहुत पढ़ना लिखना या फिर डी बिना मतलब का काम करना। इसका राइट आंसर है डी बिना मतलब का काम करना। कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ है बिना मतलब का काम करना। अगला क्वेश्चन है पुरानी परंपरा के साथ चलना के लिए मुहावरा क्या होगा। ए सेखी बघारना, बी लकीर का फकीर होना या फिर मक्खी मारना या फिर डी राई का पहाड़ बनाना।
इसका राइट आंसर है बी, लकीर का फ़कीर होना। पुरानी परंपरा के साथ चलना के लिए सही मुहावरा है लकीर का फ़कीर होना। अगला क्वेश्चन है, आशा से बहुत अधिक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? ए इच्छित, बी वांछित, सी प्रतीक्षित या फिर डी आशातीत। इसका राइट आंसर है डी आशातीत। आशा से बहुत अधिक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है आशातीत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।